गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग एनआईए एक्ट का पार्ट 2 करते हैं, जिसमें 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन करने का टारगेट रखा गया है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 51। सेक्शन नंबर 51 क्या पूछ रहा है? इफ़ द अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर्ड टू बी पेड इज स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर एंड इन वर्ड्स, विच अमाउंट शैल बी कंसिडरेबल फॉर पेमेंट। इसमें ये पूछ रहा है कि जो अमाउंट है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक में, वो वर्ड में कुछ और लिखा हुआ है और फिगर में कुछ और लिखा है, डिफरेंस होगा तो कौन सा अमाउंट पेएबल होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। सारे ऑप्शन को न पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो लंबा होगा और वीडियो छोटा ही करने का टारगेट है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन देखिए, बी, द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड शैल बी पेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है। जब डिफरेंसेस होगा तो जो शब्द में लिखा गया रुपी है वहीं पे किया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। A promissory note, bill of exchange in which no time for payment is specified and a check are payable by virtue of section 19 और 21। जब टाइम नहीं दिया है कि कब वो पेबल है तो कब होगा, तो तीन कंडीशन बताया गया, ऑन डिमांड होगा, एट साइट होगा और प्रेजेंटमेंट के समय होगा। तो इस तरह से इन तीनों कंडीशन के हिसाब से पे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन डी सही है। ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। पब्लिक हॉलीडे हैव बीन मेंशन अंडर। तो ये सेक्शन 25 में मेंशन किया गया है पब्लिक हॉलीडे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। द टर्म इंडोरसी हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड अंडर। तो ये सेक्शन नंबर 16 में दिया गया है। ये सीधा सीधा बैरेट का ही क्वेश्चन है, बैरेट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें देखिए क्या पूछा गया है। द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू माइनर वेयर बाई ही मे ड्रा, इंडोर्स, डिलीवर एंड निगोशिएट एनी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सो एज टू बाइंड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट द माइनर हिमसेल्फ इज गिवेन अंडर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और माइनर के संदर्भ में आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत विस्तार से और बढ़िया से पढ़े होंगे। तो इसमें माइनर भी ये तीनों चीज़ बना सकता है, लेकिन वो हिमसेल्फ बाइंड नहीं होगा, खुद बाइंड नहीं होगा। ये सेक्शन में बताया गया, सेक्शन 26 में बताया गया है, डायरेक्टली बताया गया है सेक्शन 26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। द प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू एजेंसी हैज़ बीन डील अंडर। तो ये सेक्शन नंबर 27 में एजेंसी से रिलेटेड प्रोविज़न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 57। Which section is based on the English law that partial failure of consideration is defense pro tanto against an immediate party when the failure in an ascertained and liquidated amount but not otherwise, that is, when a collateral inquiry become necessary for the purpose। ये सेक्शन 45 में ये सारी बात लिखी हुई है, उसी को एज इट इज़ इधर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें पूछ रहा है विच सेक्शन डील विद द प्रोविज़न एज टू होल्डर्स राइट टू डुप्लीकेट लॉस्ट बिल। तो 45A ऐड किया गया है कि उसमें अगर पहला जो फर्स्ट कॉपी है खो जाता है तो सेकंड कॉपी से संबंधित में, तो इसको देखेंगे। 58 का सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 59, सेक्शन 142A डील विद प्रोविज़न 4। तो सेक्शन 142A में क्या डील किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, वैलिडेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पेंडिंग केसेस। और इस पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, आगे आएगा वो केस, उसको बताऊंगा मैं। और इसी से संबंधित संशोधन किया गया है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। ये सब बातें आप पढ़े होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। नहीं पढ़े होंगे कुछ लोग, तो उसको एक अलग से सेक्शन बनाया जाए, वीडियो बनाना होगा जिसमें सारे सेक्शन पे कमेंट किया जाए या विस्तार से कुछ बताया जाए, तब तो सही है। यहाँ पे दोनों को करने के बाद ज़्यादा समय लग रहा है। सेक्शन 60,
इसमें पूछा गया है ऑल चेक आर बिल ऑफ एक्सचेंज बट ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज आर नॉट चेक, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सही है। सारे जो चेक है वो बिल ऑफ एक्सचेंज तो है, लेकिन सब बिल ऑफ एक्सचेंज चेक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इसको देखते हैं। चैप्टर 2 डील विद द प्रोविजन एज टू, जो चैप्टर 2 है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो क्या डील करता है? तो नोट, विल एंड चेक को वो डील करता है। इस तरह से क्वेश्चन 61 का सही ऑप्शन ए है, क्वेश्चन विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन 62 को हम लोग देखते हैं। द एनआईए एक्ट कंटेंट्स, तो हमने शुरू में ही बताया था कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है उसमें टोटल 147 सेक्शन है और 17 चैप्टर में डिवाइड है। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63, सेक्शन 131 ए डील विद द प्रोविजन एज टू, तो ये सेक्शन 131 है, तो वो 14 के प्रोविज़न को, चैप्टर 14 को डील करता है। चैप्टर 14 में इसके सीधे सीधी लिखा ही है 131 ए में ही, और 14 किसको डील करता है? तो 14 में दिया गया है, मैं भी देख के बता रहा हूँ, हाँ, क्रॉस चेक के बारे में दिया गया है। 14 में क्रॉस चेक के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या पूछता है, सॉरी, विच चैप्टर कवर द प्रोविजन pertaining to international law as applicable to the negotiable instrument act, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, वो इंटरनेशनल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डील करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए व्यापार जो होता है वो तो इंटरनेशनली हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है, तो इसमें पेमेंट के माध्यम भी अलग अलग हैं उसमें, जिसमें से एक पार्ट इसमें दिया गया है बिल ऑफ एक्सचेंज का, इंटरनेशनल लॉ के बारे में कि वो कब होगा, कैसे होगा। तो इसमें 134 से लेके 137 तक इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड डील करता है। क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग देखते हैं। द कंपनसेशन पेबल इन इज केस ऑफ डिसऑनर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय एनी पार्टी लेवल टू द होल्डर और एनी इंडोर्सी शैल बी डिटरमाइंड बाय द रूल एज कंटिन्यूड इन, तो ये सेक्शन 117 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही विकल्प डी है। अब ऐसे क्वेश्चन जब आए ना तो सब आप अपने से बैरेक्ट से देखिए कि सेक्शन 114 क्या डील कर रहा है, 115 क्या डील कर रहा है, 16 क्या है, 17 क्या है, तब सही बनेगा। सही विधि यही है, आप अपने से अगर करेंगे तो। और यहाँ पे तो सीधा सीधी मैं ऑप्शन क्या सही है वो बताने का कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 66, until the contrary is proved, it shall be presumed that every transfer of negotiable instrument was made, तो इसका सही ऑप्शन है बी, ऑप्शन नंबर बी, बिफोर इट्स मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, until the contrary is proved, it shall be presumed that every accepted bill of exchange was accepted with a reasonable time after its date and before its maturity। ये प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन में क्या है कि विद इन अ रीजनेबल टाइम उसे एक्सेप्ट किया गया, आफ्टर इट्स डेट एंड बिफोर इट्स मैच्योरिटी उसको लिया गया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग देखते हैं। द प्रोविज़न फॉर नोटिंग हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन, तो ये सेक्शन 99 में दिया गया है। सेक्शन 99 और 100 दोनों ही नोटिंग, एक ये इससे रिलेटेड है और दूसरा प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। ये पूरा चैप्टर ही है, चैप्टर 9 इसी को डील ही करता है, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट के बारे में। सेक्शन, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 69, सेक्शन 101 डील विद, तो सेक्शन 101 उसी चैप्टर का भाग है जो डील करता है कंटेस्ट ऑफ प्रोटेस्ट, कंटेस्ट ऑफ प्रोटेस्ट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 69 का सही विकल्प सी है। क्वेश्चन नंबर 70, द प्रोविज़न फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रीजनेबल टाइम इज गिवन अंडर, तो 105 से लेके 107 तक में सेक्शन में रीजनेबल टाइम के डिटर्मिनेशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 हम लोग देखते हैं। अ प्रोटेस्ट अंडर सेक्शन मस्ट बी कंटेन, प्रोटेस्ट मस्ट बी कंटेन, तो इसमें जो तीनों विकल्प है वो सही है। तो आइए तीनों विकल्प को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। विकल्प ए में दिया है
either the instrument itself or a literal transcript of the instrument and of everything written or printed thereupon. ऑप्शन बी जो है द नेम ऑफ द पर्सन फॉर whom एंड अगेंस्ट whom द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन प्रोटेस्टेड, और सी विकल्प देखते हैं द सब्सक्रिप्शन ऑफ द नोटरी पब्लिक मेकिंग ऑफ द प्रोटेस्ट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 71 का विकल्प डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। When a promissory note or bill of exchange has been dishonored by non-acceptance or non-payment, the holder may, within a reasonable time, cause such dishonor to be noted and certified by a notary public. Such certificate is called protest. जब वो डिसऑनर हो जाएगा तो नोटरी से एक सर्टिफिकेट लिया जाएगा जिसको कहते हैं प्रोटेस्ट। क्वेश्चन नंबर 73, प्रोटेस्ट ऑफ फॉरेन बिल आर। तो ये सेक्शन 104 में दिया गया है कि फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज होंगे या चेक होंगे, उनके प्रोटेस्ट से संबंधित प्रोविज़न सेक्शन 104 में दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, इन विच केस इट हैज़ बीन लेट डाउन दैट द स्पेशल रूल ऑफ एविडेंस एज मेंशन्ड इन सेक्शन 118 ऑफ NIA एक्ट कांट अफेक्ट द रूल अंडर सेक्शन 114 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो ये ऑफिशियल रिसीवर वर्सेस अब्दुल शंकर के शकूर के केस में कहा गया था। दोनों को आप देखेंगे कि 118 में प्रिजम्पशन एज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है और उधर सेक्शन 114 भी प्रिजम्पशन को डील करता है। तो इस केस को अगर समय मिले तो थोड़ा सा ज़रूर आप जान लें। क्वेश्चन नंबर 75, चैप्टर 3 डील्स विद प्रोविज़न एज टू। तो जो चैप्टर 3 है वो डील करता है पार्टीज टू नोट बिल एंड चेक। चैप्टर 3 में ये बात दी हुई है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। तो इसमें जो भी ऑफेंसेस शैल बी कंपाउंडेबल हो जाते हैं। ऑफेंस कंपाउंडेबल नेचर के, कंपाउंडेबल कहाँ दिया गया है तो ये CRPC में दिया गया है। बस हम लोग को यहाँ पे इतना ही जानना है कि ये कंपाउंडेबल होते हैं इसके ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 77 हम लोग देखते हैं, द प्रोविज़न एज टू प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर। तो देखिए ये न तो सेक्शन 101 में दिया है, न 2 में दिया है, न 3 में दिया है। तो इस विकल्प के हिसाब से हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। लेकिन ये दिया कहाँ है तो सेक्शन नंबर 100 में ये दिया है, प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, वेयर द एक्सेप्टेंस डज नॉट एक्सप्रेस फॉर हुज होनर इट इज़ मेड, इट शैल बी डीम्ड टू बी मेड फॉर द होनर ऑफ द ड्रावर। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर है विकल्प ए, ड्रावर। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, इफ़ अ सूट इज फाइल्ड बाय अ होल्डर इन ड्यू कोर्स देन who is entitled to deny the validity of the instrument as originally made or draw। तो इसका सही विकल्प होगा द मेकर ऑफ प्रोमिसरी बिल ऑफ नोट, नहीं ये भी नहीं होंगे। द ड्रावर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ना ये भी नहीं होंगे। इस तरह से नाइदर हो जाएगा इसमें, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80, द प्रोविज़न फॉर प्रोस्टोपेल अगेंस्ट डिनाई सिग्नेचर और कैपेसिटी ऑफ प्रायर पार्टी इज गिवन इन। तो ये 122 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही विकल्प डी है। क्वेश्चन नंबर 81, द चैप्टर डीलिंग विद क्रॉसिंग ऑफ द चेक इज। तो ये 14 में दिया है क्रॉस चेक के बारे में, और इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्रॉस चेक को, क्योंकि चेक कई प्रकार से क्रॉस किया जाता है। और आप लोग चेक यूज करते होंगे जो वो तो जान रहे होंगे कि उसके साइड में 2 लाइन खींच दी जाती है, एंड कंपनी एंड अकाउंट ऐसे लिखा जाता है। तो जनरल, स्पेसिफिक, क्रॉस, ये सब को जानना है। चैप्टर 14 को जानना आपको चाहिए, विस्तार से थोड़ा उसको जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82, व्हेन अ चेक इज अनक्रॉस्ड द होल्डर मे क्रॉस इट जनरली और स्पेशली। और यदि आपको ऐसे बिना क्रॉस किया हुआ चेक मिल गया तो आप उसको खुद भी क्रॉस कर सकते हैं, जनरली और स्पेशली दोनों कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। सेक्शन 87 डील विद
सेक्शन 87 क्या डील करता है? इफेक्ट ऑफ मटेरियल अल्टरेशन और अल्टरेशन बाय इंडोर्सी, ये दोनों को वो डील करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 83 का सही विकल्प डी है। क्वेश्चन नंबर 84, वेयर अ चेक bears cross its face an edition of the world and company। देखिए मैंने बताया ना कि चैप्टर 14 में दिया है, तो ये स्पेसिफिक क्रॉस के बारे में पूछा जा रहा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। बिटवीन टू पैरेलल line either with or without the word not negotiable, that addition shall be deemed a crossing and the check shall be deemed to be crossed। जनरली ये उसको क्रॉसिंग के बारे में पढ़ेंगे जब चैप्टर 14 में, तो ये सब क्लियर होगा कि कौन सा क्रॉस है कौन नहीं है। और इस तरह बताने पे हमें बताने में ही खुद बोरिंग लग रहा है कि न एक्सप्लेन करने से इंटरेस्ट पता नहीं सुनने वाले लोगों को आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 85, व्हेन द चेक इज क्रॉस जनरली देन इन सच अ केस एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125। तो इसका विकल्प बी सही है, द होल्डर में क्रॉस इट स्पेशली। क्वेश्चन नंबर 86 हम लोग देखते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 126 व्हेन अ चेक इज क्रॉस जनरली द बैंकर ऑन whom इट इज ड्रॉ शैल पे इट टू द बैंकर। क्वेश्चन नंबर 86 का सही ऑप्शन सी है, बैंकर। क्वेश्चन नंबर 87, वेयर द चेक इज क्रॉस्ड स्पेशली टू मोर देन वन बैंकर एक्सेप्ट व्हेन क्रॉस टू एन एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन द बैंकर ऑन whom इट इज ड्रॉन। इसका है क्वेश्चन विकल्प ए देखते हैं, शैल अलाउ टू पेमेंट देयर ऑफ, नो। मे अलाउ द पेमेंट देयर ऑफ, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर सी है, शैल रिफ्यूज टू पेमेंट देयर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 87 का। क्वेश्चन नंबर 88 पे हम लोग आते हैं। चूज द करेक्ट मैचिंग। तो इसमें सीधा सीधी सी सेक्शन जो सी विकल्प दिया है, क्रॉसिंग आफ्टर इशू सेक्शन 125, वही मैच कर रहा है। चैप्टर 4 डील विद द प्रोविजन रिगार्डिंग, क्वेश्चन नंबर 89 का। तो क्वेश्चन ये नॉन ऑफ द एबव होगा, इन तीनों में से कोई नहीं डील करता है। चैप्टर 4 जो डील करता है वो निगोसिएशन को डील करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। विच चैप्टर डील विद द प्रोविजन फॉर पेनाल्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। तो ये चैप्टर 17 जो है वो डील करता है पेनाल्टी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 91, सेक्शन 117 डील विद रूल एज टू पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट एंड सच इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स। तो इसमें कौन क्या इंक्लूड है? तो विल ऑफ एक्सचेंज है, ये हुंडी, बैंकर ड्राफ्ट, ये सब नहीं इसमें आता है। सेक्शन 117 देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 119, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 पे देखते हैं, और सेक्शन है 119, रेज द प्रिजम्पशन ऑफ। तो उसमें जो प्रिजम्पशन दिया गया है वो सेल प्रिज्यूम दिया गया है, और ये तीनों प्रिजम्पशन आप इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़े होंगे कि मे प्रिज्यूम, इसको रिवॉर्ड, इसमें कोस्ट का डिस्क्रिशन होता है। इस सेल प्रिज्यूम इसको रिवॉर्ड किया जा सकता है स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ, ये कंक्लूसिव प्रूफ है। इसको तो नहीं किया जाता है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस से इसको भी कंक्लूसिव प्रूफ को भी किया जा सकता है रिवॉर्ड। इस तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? व्हेन अ पर्सन एक्सेप्ट और इंडोर्स डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बिल इन फेवर ऑफ डिफरेंट पर्सन, he and the subsequent endorser of each part are liable on such part as if it were a separate will. This rule is an exception to सेक्शन 132 का ये एक्सेप्शन है। तो सेक्शन 132 क्या डील करता है? सेट ऑफ बिल्स डील करता है वो, और वो पूरा चैप्टर सेक्शन 132 और 33 ही ये सेट ऑफ बिल से रिलेटेड है। इसको पढ़ना पड़ेगा पूरा बेयर एक्ट के हिसाब से, सारे को डिफाइन करके ही बताना हमें चाहिए, तभी हमको भी अच्छा लगता है। अच्छा, आज इस पार्ट में ऐसे देख लेते हैं,
और बताने में ये न समझा जाए कि मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं कॉमर्स से पढ़ा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ईजी है। कॉमर्स बैकग्राउंड बीकॉम करने के बाद मैं लॉ किया था, इसके बाद मैं एमकॉम भी किया हूँ। तो ये आसान है मेरे लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए तो आसान है, और जनरल स्टूडेंट के लिए आसान नहीं लग रहा होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। द रूल्स रिगार्डिंग प्रिजम्पशन एज टू अ फॉरेन लॉ इज गिवन अंडर। तो ये सेक्शन 137 में दिया है, पूरा एक चैप्टर ही है फॉरेन लॉ से संबंधित। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। अ विल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ एंड इंडोर्स इन इंडिया बट एक्सेप्ट पेबल इन फ्रांस इज डिसऑनर्ड। ये डिसऑनर हो जा रहा है फ्रांस में, जो पेबल है, एक्सेप्ट इंडिया में हुआ है। द इंडोर्सी कॉज इट टू बी प्रोटेस्ट फॉर सच डिसऑनर एंड ही शैल देयर फॉर गिव नोटिस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ। अब देखिए, फ्रांस में ये होना है पेबल, तो किस लॉ से होगा? तो फ्रांस के लॉ से हो जाएगा। पेबल इंडिया में है, वो एक्सेप्ट इंडिया में हुआ है। इंडोर्स इन इंडिया है, बट एक्सेप्टेड पेबल इन फ्रांस है। क्वेश्चन में सही से देखिए, इसको पढ़ के एक बार आप विकल्प पे जाएंगे तो पता चल जाएगा। ये जो इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड प्रोविज़न दिया गया है उससे संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96। सेक्शन 146 डील विद द प्रिंसिपल दैट। तो सेक्शन 146 जो है वो किस प्रिंसिपल को डील करता है? तो ऑप्शन ए वाला सही है इसमें। बैंक स्लिप इज प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। सेक्शन 146 इसको डील करता है। क्वेश्चन नंबर 97। इसमें मार्क द करेक्ट मैच। तो इसमें करेक्ट मैच करना है, तो इन जो दिए गए विकल्प हैं इनमें से सही मार्क ये विकल्प सी है। पार्टी रिसीविंग मस्ट ट्रांसमिट नोट ऑफ डिसऑनर 95 में जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98। मार्क द करेक्ट मैच। इसमें भी वही है, सारे सेक्शन को मैच कराना है, किसमें क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन का बनाने का अपने से सही तरीका है कि सारे जो जो सेक्शन इन्वॉल्व है उसको आप एक नज़र देखें अपने बैरेट में कि क्या क्या है। आ भी रहा है तो भी एक बार देखने की कोशिश करें। तो इस 98 नंबर क्वेश्चन का सही है विकल्प ए, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, सेक्शन 108। अभी जैसे देखिए 109 और 110 में मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन किस में दिया है, इसलिए इसको बैरेट से बार बार देखते रहना चाहिए। एक बार में सेक्शन और डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन याद नहीं होते, कई बार करना पड़ता है। द मैच्योरिटी ऑफ अ प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज इज द डेट ऑफ विच इट फॉल ड्यू एज पर द प्रोविजन ऑफ। सेक्शन 22 में ये सब प्रोविजन दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। मार्क द करेक्ट मैच। तो ये मैचिंग वाले जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसको बेयर एक्ट से आपको जानना ही होगा, सारे बेयर प्रोविज़न जानना ही होगा। तो 100 का सही विकल्प ए है, डिलीवरी, सेक्शन 146 में दिया गया है। और यहीं पे हम लोग 101 को देख लेते हैं। व्हेन अ चेक बेयर क्रॉस इट्स फेस इन एडिशन ऑफ द नेम ऑफ अ बैंकर either with or without the word not negotiable, that additional shall be deemed a crossing and the check shall be deemed to be crossed। तो ये किस प्रकार का नेचर ऑफ क्रॉसिंग के बारे में पूछ रहा है, ये जनरल है या स्पेसिफिकली है? तो ये स्पेसिफिकली है, विकल्प बी सही है। इस तरह से 100 तक क्वेश्चन इसमें किए, बिना एक्सप्लानेशन का उतना इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लग पा रहा है, और वीडियो बड़ा होने के डर से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। और आगे मतलब कुछ समय बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसके नीचे एक्सप्लेनेशन सारे विकल्पों का दे दिया जाए, ऐसे टाइप करना है, बस टाइप ही तो करना है, सिंपल टाइप कर देने से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बन जाएगा। लेकिन अभी पहली बार प्रयास मैं कर रहा हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ कि 4-4, 5-5 वीडियो मतलब 200 क्वेश्चन का या 300 क्वेश्चन का सभी पे बन जाए। इसके बाद इसको देखा जाएगा कि कैसे करना है, और कोई सजेशन आता है, कोई सुधार की बात बताते हैं लोग, उस हिसाब से किया जाएगा। लेकिन मैं अगर अपने अकॉर्डिंग से बनाऊं तो पूरा एक्सप्लेन करके ही बनाने में अच्छा लगता है।
वैसे समय की कमी होने की वजह से यहीं तक रहने देते हैं, फिर इसका अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।